कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम जो सीरीज शुरू किए थे माध्यम माध्यक और बहुलक, इस सीरीज का प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि 2023 में और 2024 में जितने भी प्रश्न पूछा है सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक मस्त इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों क्वेश्चन रहेगा जिसको हम कल आप लोगों को बताएंगे, वो एक्स्ट्रा एक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज आप लोग इंतजार कीजिएगा, जो बिहार बोर्ड में आने की 100% संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आसान भाषा में सीखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, क्या प्रश्न नंबर 31 का है कि निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है और 55 से 65 है। और इसका क्रमवार्ता में दिया है 6 दिया है, 11 दिया है, 21 दिया है, 23, 14 और 5 ये ना दिया है प्यारे बच्चों। और यह प्रश्न आप लोग का 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे बनेगा हल। हम आप लोगों को कितने बार समझाए हैं कि जब भी क्या निकालने के लिए कहे बच्चों, माध्य निकालने के लिए कहे। ठीक है, तो आप लोग इस दिशा में 1 2 3 4 गो टेबल बनाना है। ठीक है, कितना टेबल बच्चों? 4 टेबल। और इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 2 है, ठीक, बेसी 8 हो। नीचे की तरफ कितना टेबल बनेगा? 8। इन 4/8 के टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। अब इधर कितना? 8 को बनाना है, तो 1 2 ये आपका 3 हो गया, 4 5 6 7 और 1 8 हो गया ना। अब देखो टेबल बनाने के बाद क्या करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट जो टेबल होता है इसमें हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल। याद रखना क्या लिखते हैं बच्चों? वर्ग अंतराल। ठीक है, और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? एफ का मतलब ब्रह्मांडता। और यहाँ पर होता है एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राप्तांक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? एफ एक्स के मतलब कि ब्रह्मांडता और प्राप्तांक दोनों को गुना कर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी लड़का या लड़की कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए अब करते हैं क्या, अब जो वर्ग अंतराल दिया है उसको लिख लेते हैं। 5 से 15 है तो लिख देंगे 5 से 15, 15 से 25 है तो प्यार बच्चे लिख देंगे 15 से 25, 25 से 35 है तो लिख देंगे 25 से 35, 35 से 45 है तो 35 से 45 हो जाएगा, 45 से 55 है तो लिख देंगे 45 से 55, 55 से 65 है तो लिख देंगे 55 से 65। ठीक है, एफ के मतलब क्या होता है? ब्रह्मांडता। इधर ब्रह्मांडता जो नीचे वाला होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं एफ में। 6 है तो लिख देंगे 6, 11 है तो लिख देंगे 11, 21 है तो लिख देंगे 21, 23 है तो लिख देंगे 23 और 14 है तो लिख देंगे 14 और 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, देखिए हो गया ना क्लियर। अब हम लोग को दो चीज प्यारे बच्चों निकालना होता है। एक हमको एक्स का मतलब होता है प्राप्तांक। ये कैसे निकलता है? जो वर्ग अंतराल होता है प्यारे बच्चों, ये उच्च निम्न सीमा है या उच्च सीमा, ये दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे क्या करते हैं बच्चों? भाग देते हैं, या दोनों को जोड़कर आधा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 15 और 5 कितना होता है? 20, 20 के जब आधा करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 25 और 5 30 और 10 40, 40 के आधा करेंगे तो कितना होगा? 20, तो 20 लिख दीजिए। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, तो देखो 10 के बाद 20 आ रहा है, इसका मतलब 20 के बाद क्या आएगा? 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद क्या आएगा बच्चों? 60 आएगा। ये ट्रिक है बच्चों, ट्रिक लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद होगा। अब नीचे वाला जांच कर सकते हैं, देखो 60 65 है, 65 में 5 जोड़ोगे 70, 70 और 5 कितना होता है? 120, 120 कर दिया कितना होता है? 60। अब दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख दो, तो 10 में 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। 11 दूनी कितना होता है? 22, जीरो के क्या लिख देंगे? 0। अब देखो 21 में 30 से गुना करेंगे तो पहले 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करो 3 दूनी 6, जीरो के 0 लिख दीजिए। अब 23 में 40 से गुना होगा तो कुछ देर के लिए 0 भूल जाओ बच्चों, तो 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12, 12 के 2 हारसिल 1 हो गया, 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, 1 हारसिल 9 और 0 के 0 उतार दीजिए। ठीक है ना। अब देखो 50 में 14 से 14 पद से कितना होता है प्यारे बच्चों? 70 और 0 के 0 उतार दीजिए।
5 छक 30 और 0 के 0 उतार देंगे। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो यहां पर जो होता है ना, ध्यान समझना, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ कैसे निकलता है, सभी को जोड़ दो। तो देखो 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 17। 17 में कितना जोड़ देंगे, 21। देखो 7 और 1 कितना होगा, 8। 2 1 3, 38 हो गया ना। अब 38 में कितना जोड़ेंगे, 23 को। तो 8 और 3 11 के एक हार्सिलिक होता है, 3 2 5 एक हर्सिलिया 6, 61 हो गया। अब 61 में कितना जोड़ेंगे, 14। 14 जोड़ दो, 4 1 5 होता है। अब 6 1 7 कितना होगा यार बच्चों, 75 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80। तो लिख दीजिए 80, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इस सब को एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो 220 में हम कितना जोड़ देंगे, 60। कितना हो जाएगा, 0 6 2 8 और 2 के 2 280 हो गया। और कितना जोड़ देंगे, 630। 630 को जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 और 3 11 के एक हार्सिल 1 होता है, 6 2 8 एक हर्सिलिया 9। 9 से कितना हो गया बच्चों, 10। अब 910 में कितना जोड़ेंगे, 920 को। तो 920 जोड़ दीजिए, 0 के 0 2 1 3 और 9 9 कितना होता है बच्चों, 18, यानी 1830। अब कितना जोड़ेंगे, 700। 700 जोड़ दीजिए, 0 के 0 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 8 7 15 के 5 हर्सिल 1 1 एक हर्सिलिया 2 हो गया, ठीक। 700 के बाद कितना जोड़ेंगे बच्चों, 300 जोड़ दीजिए। तो 0 के 0 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 5 और 3 कितना होता है, 8 और 2 के 2 28 सब कितना होगा बच्चों, 30। तो यहाँ पर लिख देंगे 2830, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसलिए लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर, और माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही ना होता है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, 2830। लिख देंगे 2830 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 80। लिख देंगे 80। अब देखो 0 से 0 क्या होगा बच्चों, कट गया, कितना बच गया, 283। अब बटा नीचे कितना बच गया, 8, ठीक है। अब हम 8 में किससे भाग देंगे, 283 से। तो देखो 8 तरीका कितना होता है बच्चों, 24। 24 लिख दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 को उतार दीजिए, कितना हो गया, 43। अब 8 में से कितना होता है प्यारे बच्चों, 40। यहाँ पर 40 लिख दीजिए, 3 में से 0 गया 3 कट जाएगा, 4 4 कट गया। अब दशमलव से क्या उतरेगा बच्चों, 0। 8 तरीका 24, 8 का 32 बेसी हो रहा है, 8 तरीका 24, यहाँ 24 लिख दीजिए। हार से लेंगे 10, 10 में 4 गया 6 कट जाएगा, दशमलव से 0 कितना हो गया, 60। 8 7 कितना होता है बच्चों, 56। लगभग जो है जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 35.37 हमारा करेक्ट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे अगर माध्य निकालने के लिए कहे, सेम टू सेम इसी तरह का कोई भी संख्या दिया रहे बच्चों, कोई भी टेबल रहे, जब भी आप लोगों को वर्ग अंतराल देखने को मिल जाए और बराबरता देखने को मिल जाए, सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है। सबसे पहले 4 को टेबल बना लीजिएगा, इसके बाद काउंट करना, जितना होगा उसे बेसी आपको गिनकर नीचे में आपको टेबल बना देना है, ठीक। पहला में आपको वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरा में बराबरता एफ लिखना है, तीसरा में एक्स और चौथा में एफ एक्स। एक्स और एफ एक्स निकाल लीजिएगा, एफ को जोड़कर यहाँ पर लिख देना और एफ एक्स को जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद जो माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इस पर वैल्यू को पुट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों इसी तरह हम आप लोगों के लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है थोड़ा अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए बच्चों, जितना सपोर्ट करेंगे आप लोग इससे भी बेहतर आप लोगों के बीच वीडियो लाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों को रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है, ठीक है। जानते हैं मेरे बच्चों माध्य जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इतना एग्जाम में पूछा है ना माध्य निकालने का कि हद हिसाब नहीं है, इसलिए आप लोग सीख जाओ। हम इतना क्वेश्चन बता दें लगभग प्यारे बच्चों आप लोग को 2011 से लेकर 2024 के बीच तक लगभग हम 39-40 को प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। 100% प्यारे बच्चों कागज पर लिख लीजिए, इसके अलावा आप लोग एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरे हर एक वीडियो को अगर आप लोग अच्छा से देखेंगे और अच्छा से समझ कर बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक विश्वास के साथ मेरे चैनल पर जुड़िए और जितना हो सके प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए और मेरे हर एक वीडियो को
बहुत सारा हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्यारे बच्चों, लगभग 200-300 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सभी को अगर देखेंगे तो आप लोग का क्लास 10th का इतना मस्त तैयारी हो जाएगा बच्चों कि 2025 का जो एग्जाम का आप लोग का सपना देख रहे हैं बिहार बोर्ड में टॉप करने का, वो आप लोग का टॉप का सपना क्या होगा बच्चों, साकार होगा। ठीक है, तो एक विश्वास के साथ मेरे चैनल से जुड़िए और जिस तरह मेरा हर एक वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, उसको देखिए, देखेंगे तभी प्यारे बच्चों सीखेंगे। ठीक है, ये ना कि इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके लिए घाटा है, हमारे लिए कोई उसे फायदा या नुकसान हमारे बारे में मत सोचिए। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, इसलिए हर एक वीडियो को प्यारे बच्चों देखो और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों हमको माध्य निकालना है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, देखो यहाँ पर प्राप्त अंक है तो यहाँ पर x आपको दिया है, यानी प्राप्तांक आपको पहले से दे दिया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया है, तो हमारे लिए और आसान हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, 10, 15, 20, 25, 30 और विद्यार्थी की संख्या में कितना दिया है, 4, 6, 3, 2 और 5 यही ना दिया है। तो इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं प्यारे बच्चों, हमारे लिए और क्या हो गया बच्चों, इजी हो गया। और यह प्रश्न भी 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब भी सवाल इस टाइप के पूछे, जब वर्ग अंतराल के रूप में ना रहे, तो आप लोग को 3 का टेबल बनाना है, 3 गो टेबल प्यारे बच्चों से, 1, 2, 3 ऐसे कितना टेबल प्यारे बच्चों, 3 को आप लोग को टेबल बनाना है। ठीक है, और काउंट कीजिएगा, जितना टेबल होगा उसे एक अधिक आप लोग को प्यारे बच्चों के नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो एक बेसिक कितना होगा, 7, यानी 7 को टेबल हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए हल में हल, तो ऐसे हम लोग टेबल कितने बनाएंगे, 3। ठीक, 1, 2 और 3 हो गया ना। अब इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, एक बेसिस, 7 को टेबल बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। ठीक है, अब एक में क्या लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर नहीं दिया है, प्राप्तांक दिया है, और प्राप्तांक जब भी 10, 15 अंक के रूप में रहे तो उसको x बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, x यानी प्राप्तांक। और नीचे विद्यार्थियों की संख्या तो ई बारंबारता है यानी f है। ठीक, और यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, f(x). ठीक है, इसको x को लिख दीजिए, कितना दिया है, 10, लिख दो 10, कितना दिया है, 10 दिया है तो लिख दीजिए 10, इसके बाद 15 है तो 15 लिख दीजिए, 20 है तो 20, और इसके बाद 25 और इसके बाद 30। ठीक है, f कितना दिया है, 4, तो 4 लिख दो, 6 है तो 6, 3, 2 और 5। fx के मतलब दोनों को गुना कर दो, 10 में 4 से गुना करेंगे 10 चौका 40, 15 छक 90 होता है, 20 तिहाई 60, 25 दूनी 50, 30 5 तिहाई 15 यानी 150 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा एफ निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ, और यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ सभी को जोड़ दो, तो देखो 4 और 6 कितना होता है, 10। ठीक, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 और 2 कितना होता है, 15, 15, 5, 20, तो इसको 20 लिख दीजिए डायरेक्ट, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको धरो 90, 90 में कितना जोड़ देंगे, 40 को, तो 0 के 0, 9 4 कितना होता है, 13, 130, अब कितना जोड़ दीजिए, 60, तो 0 के 0, 6 3, 9, 1 के 1, 1 से कितना हो गया, 90, अब कितना जोड़ दो, 50, तो 0 के 0, 9 5, 14 के 4, हार्सिल 1, 1 1 2, 240 हो गया, अब कितना, 150, तो 150 जोड़ दो, 0 के 0, 5 और 4 9 होता है, 2 1 3, यानी 300 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90, तो लिख दीजिए 390। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं ना माध्य निकालने का फॉर्मूला, लिख देंगे इसलिए माध्य बराबर, और माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, देखो 390, तो लिख देंगे 390 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, 20, तो लिख देंगे 20। ठीक, 0 से 0 क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, कितना बच गया, 39 बटा में 2, अब 39 में 2 से भाग दे दो, देखिए तो 2 एकम 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 9 को उतार दीजिए, 9 दूनी 18, तो 18 लिख दीजिए, 9 में से 8 गया 1 कट जाएगा, दशमलव से 0,
2 से कितना होता है 10, तो 10 बार में क्या होगा बच्चों, कट गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 19.5, तो लिख देंगे 19.5, आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी अगर आप लोगों को वर्ग अंतराल ला दे प्राप्तांक तो आपको 3 गो टेबल बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत बार पूछता भी है इस टाइप से प्रश्न, इसलिए ध्यान पूर्वक समझकर इसको बनाइएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, बहुलक। अभी तक हम लोग 2 जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें हम माध्य सीखे, और दोनों प्यारे बच्चों अलग अलग कठिन के था। पहला हम जो बनाए माध्य उसमें वर्ग अंतराल और बराबरता दिया था, और आपको माध्य निकालने के लिए क्या हम लोग आसानी से निकाल दिए। ठीक, जो हम लोग दूसरा प्रश्न बनाए तो उसमें प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल नहीं दिया था, वहां पर क्या दिया, प्राप्तांक दिया और बराबरता दिया, तो उसको भी हम लोग सीख लिए कैसे बनाना है। ठीक, और इस प्रश्न में प्यारे बच्चों आप सीख जाओगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। अगर आप जानते हैं कि बहुलक हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन प्यारे बच्चों निकाल तो सकते हो लेकिन सीखो। मनुष्य का ऐसा दिमाग होता है ना बच्चों, जितना सीखोगे ना तुम्हारा दिमाग उतना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये मत कहना कि हम बहुत तेज है, हम बहुत 30 मार्क है, ये दिमाग से प्यारे बच्चों हटा देना। अगर आपको कोई टीचर सिखाता है तो आप सीखिए, जितना सीखेंगे उतना आप क्या होंगे बच्चों, मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये चीज मत रखना कि सर हम तो जो दिए हैं बना लेंगे, हम जानते हैं आप लोग बना लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अच्छा से देखो, देख लोगे ना तो तुम्हारा बेस जो होगा और मजबूत हो जाएगा कि कैसे बनाना है, और जो बनाने का रफ्तार होगा और क्या होगा बच्चों, तेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देखना, एक बार अच्छा से पहले देख लो, पहले इस क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझ लो पूरा। हम जब समझा देंगे, जब आंसर मंगा देंगे, तो इसी सवाल को आप लोग कॉपी में अपना से बनाइए। ठीक है, तब तो इससे आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल में क्या दिया है, 0 से 20 दिया है, 20 से 40 दिया है, 40 से 60, 60 से 80 है, और 80 से 100 दिया है। और बराबरता में कितना है बच्चों, 5 है, 6 है, 16 है, 12 है और 11 है। ठीक, और ये भी प्रश्न 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए क्या है बच्चों, बहुत खास है। हो सकता है कहीं 2025 में आ जाए, कोई भी अंदाजा नहीं है प्यारे बच्चों, कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, कि बिहार बोर्ड के हाथ में है कि हम क्या देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो कर्तव्य है सभी प्रश्नों को पढ़ना है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल प्यारे बच्चों है। ठीक है, और हमसे बहुलक पूछ रहा है, तो जब भी आप लोगों को बहुलक निकालने के लिए कहे ना, तो इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है ना कि जब भी बहुलक निकालना होता है उसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बस सब क्या करना है उस चीज को आप समझिए। सबसे पहले आप लोगों को हल में क्या करना, हल में क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग ऊपर स्पेस थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे हम बहुलक बराबर, और बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, अगुने में H। यही प्यारे बच्चों कौन चीज निकालने का सूत्र है, बहुलक निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब जो जो हमको वैल्यू चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो L चाहिए ना, यहाँ L लिख दीजिए। इसके बाद F1 चाहिए तो F1 लिख दो। इसके बाद F0 चाहिए तो F0 लिख दीजिए। इसके बाद F2 चाहिए, लिख दो F2, बराबर के चिन्ह दे दो। H चाहिए तो H लिखकर बराबर के चिन्ह दे दीजिए। ठीक, यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी किसी को। अब आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि सर आखिर हम लोग जो L होता है, F1 होता है, F0 होता है, F2 होता है, H होता है, इसको निकालेंगे कैसे सर, हम कैसे पता करेंगे कि F1 कौन है, L कैसे है। कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, बस समझिए। आप लोगों को मेन फोकस कौन सी पर करना है, F1 पर करना है प्यारे बच्चों। किस पर करना है, F1 पर। समझिए F1 जो है प्यारे बच्चों आपका VIP नंबर है। क्या नंबर है बच्चों, VIP नंबर। तो F1 को हम खोजेंगे कहाँ, तो खोजना नहीं है बच्चों, देखना है। देखिए कहाँ है, जो बराबरता होता है ना नीचे वाला बराबरता, इसमें देखते हैं 5, 6, 16, 12, 11, एक प्यारे बच्चों क्या है, बराबरता है। तो इस सभी संख्याओं में देखो किसका संख्या ज्यादा है, जो ज्यादा होता है ना वही आपका F1 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ज्यादा होता है वही क्या होता है बच्चों, F1 होता है। तो ध्यान से जब देखोगे इसको तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 है। तो इसमें सभी प्यारे बच्चों बेसिक कौन है, 16 है। तो यही प्यारे बच्चों आपका F1 है, यही आपका VIP नंबर हो गया। इसी से आपको प्यारे बच्चों सब कुछ आपको क्या होगा, मिलेगा।
यही आपका क्या हो गया, F1 हो गया। और आप लोगों को पता है ना कि एक के पहले क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, पता है ना, क्योंकि जीरो के बाद ही एक आता है। तो अगर हम यहाँ पर F लगा देंगे तो देखो F0 बन गया, तो F0 का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। F1 का वैल्यू कितना हो गया, 16। अगर हम एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 लिख दो। अगर हम 2 में F लगा देंगे, प्यारे बच्चों क्या हो गया, F2 हो गया। क्या हो गया, F2। तो हमको F0, F1 और F2 तीन गो चीज मिल गया ना, तो हम तीनों चीजों को पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, तो देखो F0 का वैल्यू 6 है, तो F0 की जगह पर लिख दो 6। F1 की वैल्यू कितना है, 16 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 16। और F2 का वैल्यू कितना है, 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब जो वीआईपी नंबर होता है बच्चों F1, इसके ऊपर वाला जो वर्ग अंतर होता है उसका पहला अंक L होता है, तो L कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया, लिख देंगे 40। एच कैसे निकलता है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं, तो 60 में से 40 को घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 20 बचेगा। तो 20 जो होगा यही आप लोगों का एच का वैल्यू होगा। अभी जितना वैल्यू हम लोग निकाले हैं, L, F1, F0, F2, H, ये सभी वैल्यू किसमें क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारा बहुलक आसानी से निकल जाएगा। देखिए L, तो L का वैल्यू कितना है, 40, तो लिख देंगे 40 प्लस इंटू F1 के वैल्यू 16 माइनस F0 का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दीजिए बटा 2 है तो 2 गुने F1 का वैल्यू कितना है, देखो 16 है, 16 लिख दीजिए माइनस F0 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस F2 का वैल्यू देखिए कितना है, 12 है, तो लिख देंगे 12, ब्रैकेट क्लोज कर दो, गुने H के वैल्यू कितना है, 20 है, तो लिख दीजिए 20। अब इसको सॉल्व करो, 40 है तो लिख देंगे 40 प्लस, अब देखो 16 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10, तो लिख दीजिए 10। अब गुना करो 16 में 2 से, 16 दूनी 32 होता है, तो 32 लिख दीजिए। अब देखो दोनों के सामने माइनस है तो जुड़ जाएगा, अब माइनस की चिन्ह लग जाएगा तो माइनस लगा दो, और 12 6 कितना होता है, 18। अब दोनों साइड से ब्रैकेट के क्या कर दो, क्लोज, अब गुने 20 है तो क्या लिख दो, 20। ठीक है, अब सॉल्व करो, 40 है तो हो जाएगा 40 प्लस 10 है तो 10 बटा, अब 32 को में से कितना घटाना है बच्चों, 18 को, तो देखो 2 में से 8 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 12, 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। जब हारसी का तो कितना बचा, 2 में से क्या 1, 14 हो गया, अब गुने 20 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 लिख दीजिए। अब जो इसको कटने वाला है उसको काटिए, देखो कट जाएगा, देखो 2 से 2 सत्ते 14 और 10 दूनी 20, अब नहीं कटने वाला है तो गुना करके लिख दो। तो देखिए 40 है ना, तो लिख देंगे 40 प्लस ऊपर कितना है 10, यहाँ कितना है 10, तो देखो 10 में 10 से गुना करेंगे 10 दहा के 100 हो जाएगा, तो लिख देंगे 100। ठीक, बटा और नीचे क्या बचेगा बच्चों, 7, तो लिख दीजिए 7 बराबर के चिन्ह, 40 है तो 40 प्लस, अब 100 में किसे भाग देंगे, 7 से। देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 0 उतार दो कितना हो गया 30, 7 चौका 28, 4 बन गया है 28 लिख दीजिए। हाथ से लेंगे 10 में से 8 गया 2 कट जाएगा, दशमलव से 0, 20 हो गया, 7 दूनी 14, यानी लगभग कितना गया बच्चों, 14.2, तो इसको काट दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 14.2। अब क्या करो, इस सबको जोड़ दो। ठीक, तो देखो यहाँ 40 को यहाँ 14 को, तो कितना होगा बच्चों, 40 से 10 50 और 4 54, तो 54 कितना हो जाएगा 2। यही हम लोग का प्यारे बच्चों बहुलक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कम से कम अब कर दो। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित बंटन का क्या निकलना है, माध्य निकलना है। इसको भी क्या निकलना है, माध्य निकालना है। और यहाँ पर चर दिया है प्यारे बच्चों, चर का मतलब क्या होता है, एक्स, यानी हमको प्राप्तांक दिया है, 2 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 10 है। और नीचे ब्रह्मवार्ता में क्या दिया बच्चों, 6 दिया है, 4 है, 9 है, 6 है, 13 है और 11 है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है आप लोग का 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान समझना। ठीक, तो जब भी आप लोग बोले हैं ना कि जब भी वर्ग अंतराल में न रहे तो एक आप लोग का टेबल कम हो जाता है, यानी यहाँ पर चर दिया है तो इसमें कितना टेबल बनेगा बच्चों, 3 टेबल बनेगा। ठीक है, यानी इस टाइप से ऐसे एक, इस टाइप से 2 3, 1 2 3, आप लोग इस टाइप से 3 गो टेबल बनाना है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, एक बेसी आप लोग को 8 गो टेबल बनाना है नीचे की तरफ। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5
छ, 7 और एक कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया ना, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में आप लोग क्या करना है जानते हैं, यहाँ पर x लिखना है। x के मतलब होता है प्राप्तांक, जिसको हम लोग चर भी बोलते हैं, और दूसरा में f लिखना है। f के मतलब होता है बराबरता। अब दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा fx यानी fx। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर x यानी चर कितना दिया है, 2 है तो 2 लिख दो। इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 है और इसके बाद 10 है ना। f लिख दीजिए बराबरता, 6 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 13 है और इसके बाद 11 है। ठीक, एफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, x और f को गुना करके लिख दो, तो 6 में 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12, 9 चौक का कितना होता है बच्चों, 36, 36 लिख दीजिए। 5 छक 30 होता है तो 30 लिख दो। 53 से कितना होता है 65, 3 छक 58, 7 8 और 11 में 10 से गुना करोगे तो 11 दहा के 110, यही ना होता है। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा एफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा एफ एक्स। ठीक, बराबर के चिन्ह, तो सिग्मा एफ का मतलब सभी को जोड़ दो, तो देखो 6 और 4 कितना होता है 10, 6 और 4 10, 10 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 19, तो 19 लिख दीजिए। अब 19 में कितना जोड़ देंगे 6, जोड़ दो, 9 6 15 के 5 हारसिल 1 1 1 हरसिल 2 कितना हो गया 25, और 25 में कितना जोड़ देंगे 13 को, 13 जोड़ दो, 5 और 3 कितना होता है 8 और 2 1 कितना होता है 3, 38 हो गया। अब कितना जोड़ दीजिए 11, तो 8 है 1 9, 3 है 1 4, कितना हो गया बच्चों 49, यहाँ लिख दीजिए 49। ठीक है, अब एफ एक्स को निकालो, तो एफ एक्स का मतलब जोड़ दो सबको, तो 12 के 12 12 12 24 होता है, तो 24 लिख दीजिए। 24 में कितना जोड़ देंगे 36। ठीक, तो 6 4 10 के 0 हारसिल 1, 3 2 5 1 हरसिल 6, कितना हो गया 60। अब 30 को जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 3 9 90 हो गया। अब कितना जोड़ देंगे 78 को, जोड़ दो, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 9 और 7 कितना होता है 16, तो 16 लिख दीजिए। 100 कितना हो गया 68, अब कितना जोड़ दो 110, तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 6 1 7 1 1 2, 200 कितना हो गया 78, यहाँ लिख दीजिए 278। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 278, तो लिख दीजिए 278 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 49, तो 49 लिख दीजिए। ठीक है, अब भाग दे दो 49 में कितना से 278 से। ठीक है, तो देखो 49 में अगर 27 में भाग देंगे तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो 49 में हम लोग किससे गुना करते हैं कि 278 आ जाए, 7 से गुना करके देखो तो 9 सत्य होता है 63, 63 के 3 हारसिल 6 हो गया। ठीक, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 34 हो गया, 3 43 बेसी हो जा रहा है, तो 49 में काम करो 5 से गुना करो, तो 90 से 45 के 5 हारसिल 4, 5 का 20 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 24, तो 24 लिख दीजिए 245, यानी यह सही है। कितने बार में 5 बार में आ रहा है 245। तो यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 245, घटाओ 8 में से 5 गया 3, 7 में 4 गया 3 दो दो क्या होगा बच्चों कट जाएगा। अब दशमलव से 0, 3 से कितना हो गया 30, तो अब क्या करो 49 में 6 से गुना करो, 9 छक 54 के 4 हारसिल 5, 6 चौक का कितना होता है 24 और 5 29, 29 लिख दीजिए। 294 कितने बार में आ रहा है 6 बार में, तो 6 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 294। ठीक है, अब घटाइए, तो हार से लेंगे 10 में 4 गया 6, जब हार से गया तो कितना बचा 2, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3 36, ये लगभग कितना के प्यारे बच्चों 5.6, ले देंगे 5.6, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी दशमलव के बाद एक अंक या 2 अंक लाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, एक अंक भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है, जिससे आप लोग का नंबर में 1% भी गलती नहीं होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या करा है,
करें कि निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्यिका आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है माध्यक, और यहाँ पर वर्ग अंतराल में कितना दिया है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 दिया है। और बराबरता में कितना है, 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 6 है, 3 है, 2 है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग का 2023 में भी प्रश्न को क्या किया बच्चों, पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जितना भी प्रश्न बताए थे उसमें हम लोग क्या देखें कि 2000 माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, दोनों चीज के बारे में आप लोग बहुत अच्छा से बता दिए। अब इस प्रश्न में आप लोग नया चीज है माध्यक, यानी माध्यक के बारे में, उसके बारे में आप लोग अब सीख जाएंगे कि माध्यक को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग को वर्ग अंतराल बहुत प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोग का 3 गो टेबल बनता है इस टाइप से, 1 2 3 गो टेबल बनता है। ठीक है, और इसको काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, इन 3/9 का टेबल बनेगा। इसमें 3/9 का क्या होगा बच्चों, टेबल बनेगा। ठीक है, देखिए 1 2, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5, कितना हो गया, 6 7 8 और 1 9। ठीक है, 9 का टेबल बन गया। ठीक, पहला में क्या लिखा है, वर्ग अंतराल, तो लिख दीजिए वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या होता है, एफ, एफ का मतलब ब्रह्मांडता। और तीसरा में हमको प्यारे बच्चों सीएफ निकालना होता है। जब भी आप लोग को माध्यक निकालने के लिए कहे तो एक नया चीज में क्या निकालेंगे, सीएफ। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है बच्चों, संचयी बारंबारता हमको निकालना होता है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो वर्ग अंतराल में कितना दिया, 40 से 45, तो लिख देंगे 40 से 45, 45 से 50 है तो लिख देंगे 45 से 50, 50 से 55 है तो लिख देंगे 50 से 55, 55 से 60 है तो लिख देंगे 55 से 60, 60 से 65 है तो लिख देंगे 60 से 65, 65 से 70 है तो 65 से 70 लिख दीजिए, 70 से 75 तो लिख दीजिए 70 से 75। ठीक, एफ यानी बारंबारता में कितना दिया प्यारे बच्चों, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दीजिए, 8 है तो 8, 6 है तो 6, फिर 6 है तो 6, 3 2 है तो 3 2 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर सीएफ कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो भी संख्या हो यहाँ पे उतार देना है। 2 है तो 2 के 2 लिख दीजिएगा, 5 रहता तो 5 लिख देते। अब क्या होता है कि ऊपर वाला संख्या निचला वाला से जोड़ता है, तो देखो 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 है 2 कितना होता है 5, 5 लिख दीजिए। 8 में 5 जोड़ो, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 जोड़ो, 13 और में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, तो 19 लिख दीजिए। 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, तो 25 लिख दो। 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 28, 28 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 30, तो 30 लिख दीजिए। यहाँ पर जो 30 आता है प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, तो यहाँ पर एन का वैल्यू होता है 30। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमको क्या निकालना है, माध्यक यानी माध्यिका निकालना है। तो फिर उसी तरह जिस तरह हम लोग बहुलक निकालते हैं तो ऊपर जगह छोड़ते हैं ना, उसी तरह माध्यक निकालने में ऊपर क्या करेंगे, जगह छोड़ेंगे। यानी हमको क्या निकालना है, माध्यिका या माध्यक। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, L प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने में एच। यही प्यारे बच्चों कंफ्यूजन निकालने का सूत्र है, माध्यिका निकालने का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। तो देखो हमको क्या चाहिए, L n/2 सी एफ एफ एच। तो सबसे पहले हम लोग n/2 को लिखते हैं इसमें, तो n/2 को लिख दीजिए बराबर का चिन्ह, देखो n, तो n का वैल्यू कितना है 30, तो लिख दीजिए 30 और बटा में 2, काट दीजिए, कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 बार में। अब जो जो वैल्यू चाहिए उसको लिख लो, तो क्या चाहिए L, एल लिख दीजिए बराबर के चिन्ह। इसके बाद सी एफ चाहिए, सी एफ लिख दीजिए बराबर के चिन्ह। इसके बाद एफ चाहिए तो एफ लिख दीजिए बराबर के चिन्ह। इसके बाद एच चाहिए तो एच बराबर के चिन्ह लिख दीजिए। ठीक है, अब आखिर जो है ये आपका सी एफ हो गया, आपका सी एफ हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, आखिर आएगा कैसे प्यारे बच्चों, इससे आएगा। देखो ये जो बच्चों 15 आया, यही आपका वीआईपी नंबर है। ठीक है, तो ये आपका जो संख्या 15 आया है, इसमें आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि या तो 15 होना चाहिए या 15 से थोड़ा सा बेसी होना चाहिए। तो देखो तो इसमें कोई संख्या है 15 नहीं ना है, तो उसी बेसिस 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है। प्यारे बच्चों ये जो लाइन आपका हो गया, यही आपका क्या हो गया बच्चों, वीआईपी नंबर हो गया। तो इसी से अब सब चीज आपको मिलेगा। देखो एल का है ना, तो एल का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल को निम्न सीमा। तो ये लाइन है बच्चों, तो 55 और 60 हमको मिल गया, तो इसका निम्न सीमा कितना है 55 है। इसका मतलब एल का वैल्यू कितना मिल गया 55 मिल गया। सी एफ पर है बच्चों, तो देखो यह हमारा लाइन जो है 19, इसके जस्ट ऊपर वाला प्यारे बच्चों यही सी एफ होता है, संचय बारंबारता। तो कितना हो गया 13, यहाँ पर लिख देंगे 13।
एफ, तो इस जब लाइन में आएंगे प्यारे बच्चों देखो एफ ही ना है, तो इस लाइन में आएंगे तो एफ देखो कितना मिल गया प्यारे बच्चों 6 मिल गया ना, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, तो एफ लिख देंगे 6। एच कैसे निकलता है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, तो 60 में से 55 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए तो बराबर के चिन्ह तो बराबर एल, एल का वैल्यू कितना है 55, तो लिख दो 55 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 15, तो लिख दीजिए 15 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है देखो 13, तो लिख दीजिए 13 बटा एफ, एफ का वैल्यू कितना है 6, तो लिख दीजिए 6 अगुने एच, एच का वैल्यू कितना है 5, 55 है तो 55 प्लस 15 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटा 6 अगुने में कितना 5, काट दीजिए 2 एकम 2 और 2 3 6, 55 है तो 55 प्लस 1 में 5 से गुना होगा कितना होगा 5 और बटा में 3, और 55 है तो लिख दीजिए 55 प्लस, और 5 में किससे भाग देंगे 3 से, देखिए दे रहा है तो 3 एकम 3 होगा, 5 में से 3 गया 2, दशमलव से 0 20 हो गया, 36 18, 10 में से 8 गया 2 कट जाएगा, फिर दशमलव से 0 36 18 हो गया, यानी 1 दशमलव कितना आ रहा है बच्चों 6 6, इसको काट दीजिए लिख दीजिए 1.6 अब देखो यहाँ 55 है, यहाँ पर 1 रुपया 66 पैसा है, तो 55 रुपये 1 रुपया 56 रुपये 56 रुपये 66 पैसा, हम लोग का क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को माध्यिका निकालना होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात करें। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्यिका निकालना है। और ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों हम अभी जस्ट बताए, देखिए सेम टू सेम प्रश्न प्यारे बच्चों हम बताए, देखिए पता है ना 2 3 8 6 6 3 2, पता है ना। यही प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग का 2024 के पेपर में भी पूछा हुआ है। तो बोलो इसको बताने की जरूरत है, बोलिए आप लोग इसको बताने की जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों, नहीं ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग को प्लीज अपना से इस प्रश्न को बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर देखिए पिछले वाले प्रश्न में हम बताए हैं, पता है ना सेम टू सेम बच्चों वही प्रश्न है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और यह प्रश्न भी बच्चों 2024 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान समझना, इस प्रश्न को हम लोग अभी तक नहीं देखे। ठीक है, नया प्रश्न है, देखो कैसे बनेगा। देखिए 37 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, निम्नलिखित आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है। और इसमें चर दिया है, चर बोले तो x 2 है 4 है 6 है और 10 है 12 है। ठीक, इसके बाद ब्रह्मवार्ता में दिया है 3 2 3 1 2 दिया है। और यह प्रश्न भी प्यारे बच्चों 2024 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक, देखिए हल में तो यहाँ पर माध्य निकलना है, बोले है ना जब भी आप लोग को वर्ग अंतराल ना दिया रहे, चर दिया रहा, तो कितना टेबल 3 गो टेबल आप लोग को बनाना है। ठीक है, इस टाइप से 1 2 1 3 3 हो गया ना। अब नीचे की तरफ कितना टेबल बनेगा, इसको काउंट करो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एक बेसी 7 गो टेबल बनेगा, 7 गो बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले x लिखा है, x का मतलब प्राप्तांक जो दिया है, दूसरा में f, f का मतलब ब्रह्मवार्ता, और तीसरा में क्या होगा बच्चों fx। ठीक है, तो x का मतलब प्राप्तांक यानी कितना दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक, 2 है तो 2 लिख लो, 4 है तो 4, इसके बाद 6 है, इसके बाद 10 है और इसके बाद 12 है। और ब्रह्मवार्ता में कितना है प्यारे बच्चों 3 है 2 है 3 है और इसके बाद 1 और 2 है, तो 1 और 2 लिख दीजिए। ठीक, तो fx कैसे निकलेगा, तो दोनों को गुना कर दो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 3 18 सॉरी बच्चों ठीक आ गया। 10 में 1 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 2 से गुना करो, 12 दूनी 24। ठीक, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 3 18, 10 में 1 से गुना होगा 10, 12 दूनी 24 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है बच्चों सिग्मा एफ और यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक,
तो सिग्मा एफ निकालो, जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना होता है 11, तो 11 लिख दीजिए। और एफ एक्स निकालो, तो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में कितना जोड़ देंगे 8 को, 8 और 4 12 के 2 हार्सिल 1, 1 1 2 एक हर्षिल लिया 3, कितना हो गया 32। अब 10 को जोड़ दो, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 है कितना होता है 4, 42 हो गया। और 42 में कितना जोड़ देंगे 24 को, जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 4 और 2 कितना होता है 8, कितना हो गया बच्चों 86, यहाँ लिख दीजिए 86। अब हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ एक्स के वैल्यू कितना है 86, ये लिख देंगे 86 बटा सिग्मा एफ के वैल्यू कितना है 11, लिख दीजिए 11। अब 11 में हम किससे भाग देंगे 86 से, तो 11 7 कितना होता है बच्चों 77, 77 लिख दीजिए। अब देखो 7 में 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो हाथ से लेंगे 16, 16 में 7 गया 9, हाथ से तो क्या होगा 7 7 कट जाएगा, दशमलव से 0 कितना हो गया 90, तो 11 7 77, 11 8 88, तो 88 लिख दीजिए। हासिल लो, 10 में से 8 गया 2, हासिल के 8 8 कट गया, फिर दशमलव से 0 कितना हो गया 20, तो 11 कम कितना होगा 11, यानी लगभग कितना गया बच्चों 7.81, तो लिख देंगे 7.81, हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रश्न को जवाब देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों लाइक भी कीजिए, कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर कमेंट करते हैं तो हम लोग का हौसला होता है बच्चों, मोटिवेट होते हैं। कम से कम अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, खराब लगता है तो कुछ ना कुछ कमेंट में लिखिएगा, तब ना समझ पाएंगे बच्चों हम लोग कि हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छे पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं। अगर खराब पढ़ाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर पढ़ाएं, ठीक है, और अच्छे पढ़ाते होंगे तो कोशिश करेंगे इससे भी हम बेहतर पढ़ाएं। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो का क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में प्यारे बच्चों को आ रहा है कि निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, फिर से आप लोग सीख जाएंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। हम इतना प्रश्न प्यारे बच्चों माध्य माध्यिका और बहुलक बता दिए हैं, अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। माध्य माध्यिक और बहुलक में इतना प्रश्न बता दिए, अगर उन 40 प्रश्नों को अगर आप लोग देख लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप लोग देखते नहीं है, बस यही आप लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये भी प्रश्न बहुत आसान है। हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। वर्ग अंतराल दिया है 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95 है, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115 है। और ब्रह्मवार्ता में दिया है 33, 27, 85, 155, 110, 45 और 10, है ना दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, और यह भी प्रश्न प्यारे बच्चों 2024 के पेपर में पूछा है। ठीक है, देख लो 2024 के पेपर में क्या बच्चों पूछा हुआ है, हो सकता है कि 2025 में आप लोगों को देखने को मिल जाए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो हल में करते हैं। तो आपको पता है ना कि सबसे आसान क्या होता है बच्चों, बहुलक, क्योंकि बहुलक में कोई भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कुछ जगह छोड़ देते हैं और बहुलक का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बहुलक बराबर, और बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना। गुने में क्या होता है बच्चों H, तो H लिख दीजिए। और इस सबका वैल्यू पुट करेंगे इसमें वैल्यू। ठीक है, तो आखिर जो चाहिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। L चाहिए ना, तो L को पहले लिख लेते हैं। L चाहिए तो L बराबर के चिन्ह, F1 चाहिए तो F1 बराबर के चिन्ह, F0 चाहिए तो F0 बराबर के चिन्ह, F2 चाहिए तो F2 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, H चाहिए तो H बराबर के चिन्ह दे दो। ठीक है, तो आखिर जितना भी वैल्यू हम लोग लिखे हैं ये आएगा कैसे आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज याद रखना है, क्या F1, F1 जो होता है प्यारे बच्चों वीआईपी नंबर है। तो ये F1 आखिर होता कहाँ है, जानते क्या होता है, जो ब्रह्मवार्ता होता है ना, इस ब्रह्मवार्ता में जितना भी संख्या दिया है 33, 27, 85, 155, 110, 45, 15, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है, जो सबसे ज्यादा होता है वही आपका F1 होता है। देखो इस सभी में से सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों कौन है पता है ना, आपका 155 है, तो 155 है, यही प्यारे बच्चों F1 है। ठीक, और आपको पता है एक कब आता है प्यारे बच्चों, 0 के बाद आता है ना, एक मतलब 0 आएगा तब ना 1 आएगा, 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2। अगर हम इसमें खाली क्या लगा दे F लगा देंगे, देखो
खाली एफ लगा दे, क्या लगा दे, एफ। तो ये आपका F0 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। इसका मतलब F0 की वैल्यू 85 हो गया, F1 की वैल्यू 155 और F2 की वैल्यू 110 हो गया। ठीक, तीन को वैल्यू मालूम चल गया ना। तो जो F1 होता है ना, यही आपका वीआईपी नंबर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, यही क्या होता है बच्चों, वीआईपी नंबर होता है। ठीक, अब जितना भी वैल्यू हमको मिला है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखो F0 का वैल्यू कितना है, 85, तो लिख दीजिए 85। इसके बाद F1 का वैल्यू 155 है, तो लिख दीजिए 155। F2 का वैल्यू कितना है, 110, तो F2 की जगह पर लिख दो 110। एल का मतलब होता है जो F1 होता है उसके ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसका निम्न सीमा कितना है, 95, तो लिख देंगे 95। एज कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, तो टोटल कितना है, 100 है, तो 100 में से 95 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो एज का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अभी सबका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारा बहुलक निकल कर तैयार हो जाएगा। तो देखो एल का वैल्यू कितना है, 95, तो लिख दो 95 प्लस इंटू F1 का वैल्यू 155 माइनस F0 का वैल्यू 85 है, तो लिख दीजिए 85 बटा 2 है तो 2 गुने F1 का वैल्यू देखिए कितना है, 155, तो लिख दो 155 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, 85, तो 85 लिख दो माइनस F2 का वैल्यू कितना है, 110, तो लिख दीजिए 110 अब एच के वैल्यू कितना है, 5, 95, तो लिख दीजिए 95 प्लस। अब देखो 155 में से 85 घटाना है, तो देखो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 से लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बटा। अब देखो 155 में किसे गुना होगा, 2 से, तो 2 पर से 10 के 0 हारसिल 1, 2 पर से 10 से खर्चिल 11 के 1 हारसिल 1, 2 में 1 से गुना होगा 2 खर्चिल लिया 3, 310 हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह माइनस के चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 है 1 9, 1 के 1 से कितना हो गया, 95, अब गुने में 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसके आगे बराबर 95 है तो लिख देंगे 95 प्लस के चिन्ह। अब देखिए 70 है ना, तो लिख देंगे 70 बटा। अब देखो 1 मिनट, यहाँ पर बाटा जो होगा थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, 70 है तो लिख देंगे 70 और बटा। अब देखो 310 में से कितना घटेगा, 310 में से कितना घटाना है बच्चों, 195 को घटा दीजिए, तो हार से लेंगे 10 में से 5 गया 5, जब हार से कहते हैं कितना बचा 0, 0 में से 9 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, जब हार से कहते हैं कितना बचा 2, 2 में से गया 1 यानी 115, क्या लिख दीजिए 115, अब गुने में 5 है तो 5। अब सॉल्व कीजिए, 95 तो लिख देंगे 95 प्लस, अब देखो कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 1 11, 15 हो गया, 5 का 5 5 10 5 23 15, 23 हो गया, यानी ऊपर कितना बच गया 70 और बटा में 23, तो लिख दीजिए 23। और 95 तो लिख देंगे 95 प्लस 70 में किसे भाग देंगे 23 से, देखिए 70 में किसे भाग देंगे 23 से। ठीक, तो 23 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो बेसी जगह 3 से भाग दीजिए, 3 3 का 9 3 दूनी 6, कितना गया 69, 3 बार में, ये लिख दीजिए 69। और 10 में से 9 गया 1 कट जाएगा, 10 से 0 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए भाग लग रहा है, नहीं लग रहा तो 0 को उतार के फिर क्या लिखेंगे 0। ठीक, अगर हम 23 में 5 से गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो किससे गुना करेंगे 4 से, तो 4 3 12 के 2 हारसिल 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना गया 92, कितने बार में 4 बार में, लगभग 3.04, इसको काट देंगे लिख देंगे 3.04। अभी सभी को जोड़ दीजिए, तो देखो 95 में 3 जोड़ो 97, 95 96 97 98, 98.04 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक तो लास्ट और प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 39। इसके बाद हम लोग का 2011 से लेकर 2024 तक का जो सीरीज शुरू किए थे वो पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, देखिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। करे कि निम्नलिखित आंकड़ों का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है। ठीक है, और इसमें चर दिया है, चर के मतलब x होता है, 4 दिया है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक, और बराबरता में कितना बच्चों 4 8 14 11 3। ठीक है, यही ना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग का 2024 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। हम बोल रहे हैं ना, जब भी आप लोग को माध्य निकालने के लिए कहे और वर्ग अंतराल न रहे, ठीक है, चौर है, तो कितना टेबल बनेगा 3। ठीक, लिखेंगे हल, और कितना टेबल बनाएंगे 3 टेबल बनाएंगे, 1 2 1 3 हो गया। अब काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 तक बेसिक कितना बनेगा 7, नीचे की तरफ कितना बनेगा 7 को, 1
2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, इसमें लिख दीजिए x, इसमें लिख दीजिए f और इसमें लिख दीजिए f x, यही ना। अब देखिए जो जो वैल्यू दिया उसको रख दो। तो x के वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए, 6 है तो 6, 8 है तो 8 हो जाएगा, 10 है तो 10 लिख दीजिए और इसके बाद 12 है तो 12 लिख दीजिए। ठीक है, f यानी बारंबारता 4 है, 8 है, 14 है, 11 है और 3 है। ठीक, एफ एक्स यानी गुना कर दो, 4 चौका कितना होता है 16, 8 छक 48, 14 में 8 से गुना करो, 14 का 14 28, 14 5 70, 14 छक 84, 14 7 98, 14 8 बोलो 1300 यानी 112 हो जाएगा। 11 का अंक 110, 12 3 36, 36 लिख दीजिए। अब यहाँ पर निकाल दो। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ, लिख दीजिए सिग्मा एफ बराबर जी, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स लिख दीजिए बराबर जी, सबको जोड़ दो। तो देखो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 में कितना जोड़ देंगे 14 को, 4 2 6 1 1 2 26 हो गया। अब कितना जोड़ देंगे 14, 11, 11 3 14 होता है, तो 14 को जोड़ दे डायरेक्ट, 6 4 10 के 0 हारसिल 1, 2 1 3 खर्चिल लिया 4, कितना हो गया 40, लिख दीजिए 40। अब एफ एक्स निकालो, तो 48 में कितना जोड़ देंगे 16, तो 8 6 14 के 4 हारसिल 1, 4 1 5 एक हर्षिल लिया 6, 64 हो गया। अब 64 में कितना जोड़ देंगे 112, 4 2 कितना होता है 6, 6 1 7 1 1 176 हो गया। अब 176 में कितना जोड़ देंगे 110, तो देखो 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 7 1 8 1 1 2 2 से कितना हो गया बच्चों 86। अब कितना जोड़ेंगे 36, तो 6 6 12 के 2 हारसिल 1, 8 3 11 हर्षिल 12 के 2 हारसिल 1, 2 1 3, 3 से कितना हो गया बच्चों 22, लीजिए 300, यहाँ पर हो जाएगा 300, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 322। ठीक है, अब हमको निकालना है माध्य, तो लिख देंगे माध्य बराबर, और माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 322, तो लिख दीजिए 322 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 40, लिख दीजिए 40। अब भाग दे दो 40 में किससे 322 से। ठीक, ये इसको काट कर आधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग दे देते हैं। देखो 40 के पार पड़ेगा 30 में लगेगा नहीं, तो 40 में अगर हम 8 चौका 32, 8 से 0 के 0 8 चौका 32, 320 आ रहा है, यानी 8 बार में कितना आ गया बच्चों 320। ठीक, 2 में से 0 घटेगा 2, 2 2 क्या होगा बच्चों कट जाएगा, 3 3 कट गया। ठीक, अब देखो दशमलव से क्या बैठाएंगे 0, 40 में 20 से भाग लग रहा है नहीं बैठ लग रहा है, फिर देखो 0 बैठा क्या लिखेंगे 0, कितना हो गया 200, 5 लग जाएगा, 5 का 20 और 0 के 0 कट गया, कितने बार में, तो 8.05 बार में, यही हम लोग का क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन बैंक में से सवाल पूछा है उस सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए। ठीक है, कल एक स्पेशल प्रयास बच्चों हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को x का मान यानी वर्गांतराल भी रहेगा, बारंबारता भी रहेगा। ठीक है, और उसमें आपको पूछेगा कि x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, इन प्रश्नों को हम कल आप लोग को एक वीडियो लेकर आएंगे, उसका फुल वीडियो, और आप लोग को बताएंगे उसमें पूरा डिटेल से, क्योंकि हो सकता है कभी कोई भी एग्जाम में आ जाए, तो हम लोग कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जिसको हम लोग छोड़े। मान लो अगर हम जो प्रश्नों को छोड़ते हैं वही एग्जाम में पूछते तो सारी मेहनत क्या हो जाएगा बच्चों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कल एक प्रश्न लेकर आएंगे आप लोगों के बीच, बहुत अच्छा प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और परसों जो है प्यारे बच्चों माध्य माध्यक और बहुलक में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका हम निचोड़ आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।